हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर कतर से है, जहां मिस्र के एम्बेसडर ने एक बड़ी खबर से पर्दा उठाया है। कतर में मिस्र के एम्बेसडर उमर कमालुद्दीन अश-शर्बीनी ने बताया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिस्र में एम्बेसडर हम्स सईद अश-शम्सी को मुल्क के पुराने तारीखी सामान यानी एंटीक आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग में मुलव्विस होने की वजह से मुल्क से बाहर निकाल दिया गया है। मिडिल ईस्ट.इन वेबसाइट ने लंदन के अखबार अल कुद्स अल अरबी के हवाले से लिखा है कि मिस्र के एक डिप्लोमेट ने कल फ्राइडे को खुलासा किया है कि मिस्र के अफसरों ने काहिरा में यूएई के एम्बेसडर को मुल्क से बाहर निकाल दिया है। कतर में मिस्र के एम्बेसडर ने फ्राइडे को अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि अमीराती एम्बेसडर को मुल्क से निकालने का फैसला हसन रातिब और उनके साथी आला हसनैन, जो कि पार्लियामेंट के साबिक मेंबर्स हैं, उनके साथ हुई जांच के बाद लिया गया है। उन्होंने एमिरेट्स के एम्बेसडर के स्मगलिंग में मुलव्विस होने और इसके लिए डिप्लोमेटिक बैग का इस्तेमाल किए जाने की बात बताई थी। मिस्र के कतर में एम्बेसडर ने कहा कि इस सिलसिले में एक सही फैसला मिस्र की सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों की अलर्टनेस को कंफर्म करता है और मामले को पेशेवर तरीके से निपटने और अमीरात के साथ ताल्लुकात में किसी खराबी आए बिना फॉरेन मिनिस्ट्री के अच्छे बर्ताव को कंफर्म करता है। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस प्रोसेस को इससे आगे अमीराती कार्रवाई से पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें एम्बेसडर को जल्दी सजा दिया जाना शामिल है, जिसने अपने मुल्क के खिलाफ और उस मुल्क के खिलाफ गुनाह किया है जिसने उसकी मेज़बानी की थी। उन्होंने अब तक मिस्र से स्मगल किए गए एंटीक आर्टिफैक्ट्स की वापसी की भी मांग की है। मिस्र के कतर में एम्बेसडर उमर कमालुद्दीन अश-शर्बीनी ने बताया है कि यूएई के एम्बेसडर को मिस्र से इसलिए निकाला गया है क्योंकि ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि वे कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर मिस्र के एंटीक्स की तस्करी में मुलव्विस थे। मिस्र की राजधानी काहिरा के प्रोसिक्यूशन ने अभी हाल ही में मिस्र में एंटीक्स की स्मगलिंग के केस में 2 मेंबर पार्लियामेंट और कुछ और लोगों के शामिल होने की बात कही थी। मिस्र में ये मामला आजकल बहुत गर्म है। सोर्सेज का कहना है कि हालिया कुछ महीनों के दौरान मिस्र और यूएई के ताल्लुकात में तनाव बढ़ा है। अबू धाबी ने मिस्र को दी जाने वाली माली मदद कम कर दी है। कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स में इमारात सिर्फ अपने फायदे को देखने लगा है और उसने मिस्र के इंटरेस्ट को अनदेखा करना शुरू कर दिया है। इस वजह से दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ गया है। आपको बता दूं कि 2011 में मिस्र में हुस्ने मुबारक के तख्ता पलट के बाद पहले इलेक्शन के नतीजे में 2012 में अखवानुल मुस्लिमीन की मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत बनी थी, लेकिन एक ही साल के अंदर जुलाई 2013 में जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी के जरिए मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। उस वक्त सीसी को सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बड़ी रकम से मदद की थी। अब अब्दुल फत्ताह अल सीसी की हुकूमत इजराइल, अमेरिका, सऊदी और एमिरेट्स जैसे मुल्कों की दोस्त समझी जाती है। अब मिस्र में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एम्बेसडर का वहां से एंटीक आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग में मुलव्विस होना यह साफ जाहिर करता है कि अरब रईस मुल्क दूसरे कमज़ोर मुल्कों की किस तरह से अपने मातहत समझकर वहाँ सारे गुनाह करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एमिरेट सरकार मिस्र से निकाले गए अपने एम्बेसडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी मुल्क की एम्बेसी का डिप्लोमेटिक बैग उस मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री में आता है और मिनिस्ट्री सीधे हुकूमत के तहत होती है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।